बच्चों, कक्षा 10 क्लास के पाठ्यक्रम में के जो व्याकरण विभाग है उसमें वाच्य पढ़ना है। तो आज हम लोगों का जो विचारणीय विषय वस्तु है वो वाच्य है। आज हम लोग इस पर कार्य करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले ही 3 पार्ट में 2-2 वाक्य लिखे हुए हैं। पहला पार्ट में जो पहला वाक्य है, मैं कहानी पढ़ता हूं, नौकर सब्जी खरीद रहा है। दूसरा पार्ट में देखिए, मुझसे कहानी पढ़ी जाती है, नौकर से सब्जी खरीदी जा रही है। मुझसे कहानी पढ़ी नहीं जाती, नौकर से सब्जी खरीदी नहीं जा रही है। ये तीनों पार्ट में 2-2 सेंटेंस। अब आइए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो पार्ट है इसमें आप देखिए, मैं कहानी पढ़ता हूं। इसमें क्रिया जो है कर्ता के अनुसार इसका लिंग और वचन है। नौकर सब्जी खरीद रहा है, इसमें भी कर्ता के अनुसार है। लेकिन बीच वाला जो पार्ट है, मुझसे कहानी पढ़ी जाती है, नौकर से सब्जी खरीदी जा रही है, इसमें जो है कर्म के अनुसार क्रिया के लिंग वचन है। और तीसरा जो पार्ट है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो न ही कर्ता के अनुसार है और न ही कर्म के अनुसार है, क्या भाव के अनुसार है। तो क्रिया का ये जो विधान है, इसी विधान को हम लोग वाच्य कहते हैं या इसी को वाच्य कहा जाता है। आइए अब इसके परिभाषा को थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा विधान का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, वह वाच्य कहलाता है। तो इसमें को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसमें 3 चीजें उभर करके आती हैं, कर्ता, कर्म अथवा भाव। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि वाच्य के 3 भेद हो गए, ठीक है ना। और जैसा कि इनका उदाहरण पहले ही आप देख रहे हैं, और फिर अगर दोबारा उसको देने जाएं तो टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबी होगी। आइए देखते हैं। अब वाच्य के भेद। कर्तृवाच्य, क्रिया का विधान कर्ता के विषय में जब होता है तो कर्तृवाच्य होता है, उसको कर्तृवाच्य कहते हैं। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट में है, उतार लीजिएगा कॉपी में। लेकिन ने रहित वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार, इसका तात्पर्य कि जब कर्ता के साथ परसर्ग नहीं रहे, ने नहीं रहे, तो क्रिया कर्ता के अनुसार हो गई। लेकिन अगर ने सहित में क्रिया किसके अनुसार हो जाएगी? अगर कर्ता के साथ ने परसर्ग आया तो क्रिया जो है कर्म के अनुसार होती है। और एक बिंदु ध्यान देने लायक है कि कर्तृवाच्य में क्रिया जो के है के दोनों ही रूप होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। ऐसे भी आप जानते रहिए, क्रिया जो है वो विकारी शब्द है, और विकारी शब्द में आप जानते हैं, क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि विकारी शब्दों पर काल, वचन, पुरुष और लिंग का प्रभाव पड़ता है। और उस प्रभाव से जो परिवर्तन होता है ना, उस परिवर्तन के कारण ही उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। आइए कर्मवाच्य को देखते हैं। क्रिया का विधान कर्म के विषय में हो तो कर्मवाच्य होता है। अब इसमें समझने वाला बिंदु क्या है? क्रिया के लिंग और वचन कर्म के अनुसार। कर्तृवाच्य का कर्म, ध्यान दीजिएगा,
जब कर्तृवाच्य को हम लोग चेंज करते हैं, बदलते हैं, कर्मवाच्य में जब बदलते हैं, तो कर्तृवाच्य का कर्म कर्मवाच्य में क्या हो जाता है? कर्ता हो जाता है। ठीक है, उसका कर्म, कर्तृवाच्य का कर्म कर्मवाच्य में जब हम लोग बदलते हैं तो वो कर्ता में बदल जाता है। इसलिए कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया में होती है, अकर्मक में तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि कर्मवाच्य है तो सकर्मक में ही होगा, होती है। तथा कर्मवाच्य बनाने के लिए कर्तृवाच्य के कर्ता को प्राय छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तथा उसके साथ क्या करते हैं? के द्वारा या से आदि जोड़ देते हैं। अब भाववाच्य, भाववाच्य में क्रिया का विधान भाव के विषय में हो तो भाववाच्य होता है। ध्यान दीजिए, क्रिया का विधान भाव के विषय में हो तो भाववाच्य होता है। इसका तात्पर्य न ही कर्ता से कोई लेना देना और न ही कर्म से। ठीक है ना, जो उसका भाव होता है उसमें क्रिया के लिंग और वचन क्रिया के भाव के अनुसार तथा भाव को कर्ता समझ लिया जाता है। जो भाव होता है उसी को कर्ता समझ लिया जाता है और उस भाव के अनुसार जो है क्या होता है? क्रिया का विधान होता है। अतः क्रिया सदैव, तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा? हमेशा जो है क्रिया जो है पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में होती है। और भाववाच्य में, यहां फिर समझने वाली बात है कि भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है। ये तो हुई किताबी बातें। अब आइए आपको हम लोग ऐसा कुछ करें कि जिससे परीक्षा में कोई तकनीक अपना करके और तुरंत बात समझ में आ जाए कि कौन कर्तृवाच्य है, कौन कर्मवाच्य है, कौन भाववाच्य है, क्या उनका पहचान है और कैसे उनको किया जा सकता है। आइए आइए इसको देखिए। बच्चों ध्यान दो, थोड़ा सा किताब से हट करके इस तकनीक को अगर ख्याल करोगे तो परीक्षा में कोई भी आता है, पूछता है या कोई भी सेंटेंस आता है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि क्या है, कौन सा कर्तृवाच्य है, क्या कर्मवाच्य है और क्या भाववाच्य है। तो इस तकनीक को किताब को थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। आइए वाच्य, जैसा हम लोगों ने पीछे पढ़ा देखा कि 3 है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो इसे जल्दी से हम पहचानेंगे कैसे? तो सीधी सी बात है, कर्तृवाच्य में कर्ता, कर्ता के साथ उसका परसर्ग, जैसा कि आप जानते हैं कि कर्ता कारक का परसर्ग जो है ने है, तो ने अथवा कोई परसर्ग नहीं, शून्य। ठीक है, जैसे आप यहां पर ध्यान दें, जैसे जय रोटी खाता है, तो इसमें कार्य क्या हो रहा है? रोटी खाने का, खाने वाला है कौन? जय है। क्या खाता है? रोटी खाता है। तो यहां पर ये जय जो है कर्ता हो गया और इसके बाद परसर्ग शून्य हो गया, यहां दिखाएं हम आपको। तो परसर्ग जब शून्य हो गया तो यहां पर हो गया है आपका, इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये पहचान में आ गया कि ये कर्तृवाच्य है। तो इसका जो क्रिया है कर्ता के अनुसार है। यहां पर ने राम जो है, राम ने पानी पिया, तो राम के बाद ये ने परसर्ग, ने परसर्ग। राम क्या है? कर्ता है। ने
पर सर्ग है। तो जैसा हम लोगों ने पीछे पढ़ा देखा कि जब ने उसके साथ होता है तो क्रिया जो है कर्म के अनुसार हो जाता है। क्रिया का जो है लिंग और वचन कर्म के अनुसार हो जाता है। ठीक है, अब यहां देखिए फिर रोहन हंसा, कार्य क्या हो रहा है? हंसने का कार्य हो रहा है, हंसने का। हंस कौन रहा है? रोहन। रोहन, और रोहन के बाद यहां पर शून्य परसर्ग है। तो शून्य परसर्ग है अर्थात यहां पर कर्तृवाच्य है। ठीक है, ये क्लियर? आइए कर्म को देखिए। कर्म को पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? कर्ता के बाद के द्वारा से या जो कर्ता होगा वो निर्जीव होगा। के द्वारा से या जो कर्ता होगा वो निर्जीव होगा, तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। जैसे यहां देखिए आप, रविंद्र से फल खाए जाते हैं। क्या हो रहा? कार्य क्या हो रहा है? फल खाए जाने का, फल खाने का। किससे? रविंद्र से। तो ये रविंद्र कर्ता और ये से, ठीक बात है, फल खाए जाते हैं। तो यहां पर ये कर्मवाच्य होता है। अब आइए, पत्र भेजा गया। पत्र भेजा गया, कार्य क्या हो रहा है? भेजने का। क्या भेजने का? पत्र भेजने का। अरे पत्र को तो हाथ पर नहीं है ना, तो पत्र तो अपने आप चला भी जाएगा, वो किसी न किसी सजीव के माध्यम से ही जाएगा। तो यहां पर कर्ता क्या हो गया? निर्जीव हो गया। तो यहां पर ये कर्मवाच्य हुआ। आइए भाववाच्य। भाववाच्य को कैसे पहचानेंगे? कर्ता से प्लस नहीं, निषेध सूचक शब्द नहीं का अक्सर प्रयोग। ऐसे भी आप जानते रहिए 75-80% जो भी हम लोग किताबों में लिखते हैं, क्वेश्चन में आता है, बातें करते हैं, तो कर्तृवाच्य में ही होता है। करीब 10-15% कर्मवाच्य और 2-4-5% भाववाच्य में होता है। तो इस चीज को आप निश्चिंत रहें और देखें। बच्चे से खेला नहीं जाता, तो यहां पर किससे खेला नहीं जाता? बच्चे। तो बच्चे क्या है? करता है। से क्या है? परसर्ग है। क्या हो रहा है काम? खेलने का। क्या नहीं हो रहा है? खेलने का नहीं हो रहा है। निषेध सूचक, तो निषेध सूचक शब्द में ये होता है। उससे चला नहीं जाता। उस क्या है? कर्ता। उस सर्वनाम है, कर्ता है। से परसर्ग है। कार्य क्या हो रहा है? चलने का। नहीं हो रहा है, नहीं जाता है। तो यहां पर कभी कभी ध्यान दीजिएगा, पूछता है पेपर में कि कर्तृवाच्य है ना, कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रियाएं कैसी होती हैं? क्रियाएं कैसी होती हैं? तो अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये जय रोटी खाता है, राम ने पानी पिया। तो ये तो आपको ये दोनों ही सकर्मक क्रिया हो गया। सकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया। और राहुल जागता है, रोहन हंसा। ये दोनों ही अकर्मक हो गया। अकर्मक अकर्मक क्रिया।
पीछे भी आप लोगों को हम बताए, है ना। और इसका नाम ही है कर्मवाच्य, तो ये तो एकदम ऐसे ही समझ में आता है कि ये सकर्मक, अगर सकर्मक नहीं होगा तो कर्मवाच्य होगा ही नहीं, तो ये सकर्मक, सकर्मक है ना। तो ये जो है ये सकर्मक क्रिया होता है, किसमें, कर्मवाच्य में। क्रिया सदैव सकर्मक होती है, और कर्तृवाच्य में सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी होती है। एग्जाम्पल जैसा कि हमने आपको दिखाया। और इसमें जो है केवल अकर्मक होता है, इसमें केवल अकर्मक होता है, अकर्मक, अकर्मक क्रिया। भाववाच्य में क्रिया जो है सदैव अकर्मक होती है, ठीक है ना। भाववाच्य में सदैव अकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों, ये पूछता है, अक्सर पूछता है पेपर में, सकर्मक और अकर्मक दोनों, और कर्मवाच्य नाम से ही है, तो सकर्मक क्रिया और इसमें कर्म। और पहचानने का सबसे इजी तरीका, बहुत ज्यादा भौजाल में नहीं जाना है, आप सीधा देखिए, कर्ता, कर्ता के बाद ने या सुनने, ने या सुनने, तो कर्तृवाच्य होगा, ठीक है ना। और कर्मवाच्य में कर्ता और उसके बाद के द्वारा या से, और अगर कर्ता है तो वो निर्जीव होगा, निर्जीव होगा। जैसे बताया आपको, पत्र भेजा, सड़क बन रही है, सड़क बन रही है ना। तो सड़क बन रही है, तो इसमें सड़क बन रही है, तो कर्ता क्या है, इसमें क्या आ रहा है, सड़क, ठीक है। अब सड़क तो कोई ना कोई तो बना रहा होगा ना उसको, ऐसे तो होगा नहीं, और बनाने वाला तो सजीव होगा, ठीक है ना। उसे ही पत्र भेजा गया, तो पत्र क्या हो रहा है, जाने का काम कर रहा है, भेजा जा रहा है, भेजा जा रहा है, तो पत्र के तो हाथ पर नहीं है ना, उसको कोई ना कोई तो किसी न किसी सजीव के माध्यम से जा रहा होगा, ठीक है। और वैसे ही ये भाववाच्य में, भाववाच्य में क्या होता है, कर्ता से नहीं निषेध, निषेध सूचक शब्द में ना। और भाववाच्य में अधिकांश जो है आप देखिएगा निषेध सूचक ही होता है। आप बोलिए कि अधिकांश होता है, इसका मतलब कि बिना निषेध का भी होता है, तो होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अब खेला जाए, अब खेला जाए, अब खेला जाए, ठीक है ना। अब चला जाए, अब यहीं ठहरा जाए, है ना, तो ये भाववाचक हो गया, ठीक है। तो अब बात समझ में आई। आज के लिए बस इतना ही। अगली कभी वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाते हैं, और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य से कैसे भाववाचक, भाववाच्य बनेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।